दीक्षित और शिक्षित। गुरुदेव कहते हैं कि एक दीक्षित होता है और एक शिक्षित होता है। गुरु के बगैर दुनिया में कोई दीक्षित नहीं हो सकता। जिसने केवल शिक्षा का ही दामन पकड़ा हो वह होटलों में सिनेमाओं की रौनक बढ़ाता है। शिक्षित होना और बात है, दीक्षित होना और बात है। उपनिषद कह रहे हैं त्याग पूर्वक भोगों को भोग, ये तेरे लिए है, तू इनके लिए नहीं है। यह शिक्षित होकर नहीं दीक्षित होकर पता चलता है। शिक्षा एक शक्ति है, पर यदि इसके साथ दीक्षा न हो तो यह बड़ा अनर्थ भी करती है। शिक्षा को दीक्षा नियंत्रित करती है। शिक्षित को इंद्रियां घेर लेती है, उसका दिल दिमाग नियंत्रण से बाहर हो जाता है। शिक्षित होकर दीक्षित हो तो लैंप के अंदर बत्ती जल उठती है, जो कईयों का अंधकार नष्ट करके सही मार्ग दिखाती है, सुखी और प्रसन्न करती है। जब शिक्षित को गुरु अहम ब्रह्मास्मि की टंकार देते हैं तो वह मरने से नहीं डरता, हकीकत समझकर जीता है। गुरु दीक्षा की टॉर्च हाथ में पकड़ाकर रास्ते के कांटे दिखा देते हैं। गुरु परमेश्वर का साकार विग्रह है। गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र ले मान। गुरु मंत्र सोई हुई चेतना को जागृत करता है, जो अंतर में ले जाए और तर कर दे, वह है मंत्र अर्थात मंत्र। गुरु मंत्र से मोक्ष का द्वार खुल जाता है। देहाध्यास से ऊपर उठने के लिए गुरु के पास ही छोटा रास्ता है। उन्हीं एक गुरुदेव के ध्यान से सबका ध्यान हो जाता है। उन्हीं की एक की पूजा से संपूर्ण पूजा हो जाती है। इसलिए हृदय रूपी जमीन पर मंत्र रूपी बीज डालकर श्रद्धा का पानी डालो। इससे ज्ञान रूपी वृक्ष फूलेगा फलेगा, जिसकी छाया में अनंत शांति है, अनंत प्रकाश है, और उस वृक्ष को आत्मानंद रूपी अमर फल लग जाएगा। गुरु शिष्य के हृदय की छाप का फोटो नहीं खींचा जा सकता। बेताबी यानी परमात्मा प्राप्ति की तड़प से जले हुए हृदय के साथ गुरु का शब्द जब टकराता है, तब वृत्ति में आत्मा का आविष्कार हो जाता है और शिष्य वास्तविक जिंदगी पा जाता है। एक डॉक्टर जब बीमार की बीमारी छीनकर उसे स्वास्थ्य प्रदान करता है, उस वक्त मरीज का हृदय पुकारता है, ओ दोस्त, इसे डॉक्टर न कहो, यह मेरा खुदा है जिसने जीवन दिया है। तो आप ही सोचो, जिन्होंने असली प्राण फूंक कर जीवन प्रदान किया हो, उन्हें क्या कहोगे? वे खुदा ही है जो खुद दिल के मंदिर में आ गए हैं। बुझे हुए भव संबंध से रहित दिल में जब पूर्ण परिपूर्ण परमेश्वर के ज्ञान की, आत्मज्ञान की धारा पहुंचाते हैं, तो वह बुझा हुआ दिल जगमगा उठता है। जैसे पावर हाउस के कनेक्शन जुड़ने पर बल्ब रोशनी से जगमगा उठते हैं। गुरु कहते हैं तत्वमसि, शिष्य पुकार उठता है अहम ब्रह्मास्मि। जब विवेक का दीपक नहीं जलता, तब तक सत असत का विवेक भी नहीं होता। गुरु अध्यास को तोड़कर विवेक का दीपक हाथ पर रखते हैं कि चाहे जहां भी जा, अंधकार नहीं रहेगा, क्योंकि मैं और मेरा अलग अलग करके वे दिखाते हैं।
उस मनुष्य का जीवन बेकार है जिसके जीवन में किसी ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की दीक्षा नहीं है। दीक्षा रहित जीवन विधवा के श्रृंगार जैसा है। बाहर की शिक्षा तुम भले पाओ, किंतु उस शिक्षा को वैदिक दीक्षा की लगाम देना जरूरी है। दीक्षा विहीन मनुष्य का जीवन तो बर्बाद ही होता है, उसके संपर्क में आने वालों का जीवन भी बर्बाद होने लगता है। खाया पिया दुखी सुखी हुए और अमर तत्व को जाने बिना मर गए। दीक्षा के बिना सांसारिक आवागमन से मनुष्य को मुक्ति नहीं हो सकती। यदि कोई अंधा व्यक्ति अकेला सड़क पर दौड़ रहा है तो वह दौड़ तो सकता है, किंतु दुर्घटना का शिकार निश्चित होगा। गुरु के बिना इस संसार की असारता का रहस्य विषय ज्ञान नहीं हो सकता, और ज्ञान के बिना जीवन की मुक्ति नहीं हो सकती। जैसे दिशा विहीन नौका गहन समुद्र में कभी तट को प्राप्त नहीं हो सकती। धन मान या पद से कोई गुरु से दीक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। दीक्षा तो श्रद्धावान सौम्य गुण वाले विनीत शिष्य ही प्राप्त कर सकते हैं। धन का, सत्ता का अहंकार तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि सब विकार श्रद्धा रूपी रसायन में पिघल जाते हैं। यह श्रद्धा रूपी रसायन चिंता भय को अलविदा कर देता है और परमात्मा रस से भरकर दीवाना बना देता है। नश्वर शरीर से संबंधित अपनी हीनता भी याद नहीं रहती और अपना अहंकार भी याद नहीं रहता, अपितु श्रद्धालु दीक्षा पाकर अपनी शाश्वतता की तरफ उन्मुख होने लगता है। इसलिए जीवन में दीक्षा, श्रद्धा और सत्संग की अनिवार्य आवश्यकता है। मंत्र दीक्षा से दिव्य लाभ। पूज्य गुरुदेव जी से मंत्र दीक्षा लेने के बाद साधक के जीवन में अनेक प्रकार के लाभ होने लगते हैं, जिनमें पहला लाभ है गुरु मंत्र के जप से बुराइयां कम होने लगती है, पाप नाश व पुण्य संचय होने लगता है। मन पर सुख दुख का प्रभाव पहले जैसा नहीं पड़ता। सांसारिक वासनाएं कम होने लगती है। मन की चंचलता व छिचरापन मिटने लगता है। अंतःकरण में अंतर्यामी परमात्मा की प्रेरणा प्रकट होने लगती है। अभिमान गलता जाता है। बुद्धि में शुद्ध सात्विक प्रकाश आने लगता है। अविवेक नष्ट होकर विवेक जागृत होता है। चिंता को समाधान, शांति मिलती है। भगवद रस, अंतर्मुखता का रस और आनंद आने लगता है। आत्मा व ब्रह्म की एकता का ज्ञान प्रकाशित होता है कि मेरा आत्मा परमात्मा का अविभाज्य अंग है। हृदय में भगवत प्रेम निखरने लगता है। भगवन नाम, भगवत कथा में प्रेम बढ़ने लगता है। परमात्मा की प्राप्ति होने लगेगी और भगवान में भगवान का नाम एक है ऐसा ज्ञान होने लगेगा। भगवन नाम व सत्संग में प्रीति बढ़ने लगती है। मंत्र दीक्षित साधक के चित्त में पहले की अपेक्षा हिलचालें कम होने लगती है और वह समत्व योग में पहुंचने के काबिल बन जाता है। इसलिए गुरुदेव ने जो नियम दिया है उस नियम का श्रद्धा पूर्वक और नियमितता से पालन अवश्य करें।